तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि FYUG-NEP जो कि 2020 न्यू सिलेबस लॉन्च हुआ है, तो इसका जो हिंदी DSE 101 है, उसके सिलेबस को ऑलरेडी लगभग 3 यूनिट लगभग कंप्लीट होने ही वाला है। 2 यूनिट खत्म हो गया है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आप लोग वहाँ से जाकर सारी चीज़ें चेकआउट करके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो कि हिंदी DSC 101 फर्स्ट सेमेस्टर के लोगों के बच्चों के लिए है, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास रीतिकाल तक बताया गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो उसमें से जब आप लोग सिलेबस फॉलो करेंगे तो उसमें से आप लोगों को देखने को मिलेगा 3.2 मतलब 3 नंबर यूनिट का दूसरे नंबर भाग में सारी चीज़ें दी गई है। निर्गुण प्रेम मार्गी सूफी काव्य परंपरा का सामान्य परिचय। मतलब सूफी और प्रेम मार्गी दोनों एक ही है। मतलब सूफी बोलेंगे तो प्रेम मार्गी नहीं कहना पड़ेगा, और प्रेम मार्गी अगर बोलेंगे तो सूफी नहीं कहना पड़ेगा। ठीक है। तो निर्गुण प्रेम मार्गी काव्य परंपरा का सामान्य परिचय दीजिए। तो इसका मतलब सामान्य परिचय पूछा है, तो सबसे पहले जब भी हम आंसर लिखते हैं, आप लोगों ने प्रीवियस देखा होगा आंसर में, तो भूमिका लिखते हैं। मतलब इंट्रोडक्शन तो देना पड़ेगा कि आप क्या लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो, इसमें कौन कौन है, ये सारी बातें तो बतानी पड़ती है। तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, उनको सारी चीज़ें अच्छे से पता नहीं है। इसलिए मैं अपने इस चैनल के मतलब अपने इस छोटे से चैनल के माध्यम से आप लोगों को मतलब आप लोगों का हेल्प करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को सपोर्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो, और नेक्स्ट टॉपिक पर मतलब नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी बता दीजिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले भूमिका लिखेंगे। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में निर्गुण भक्ति धारा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब ये जो निर्गुण प्रेम मार्गी पूछा गया है, तो ये भक्ति काल के अंतर्गत आता है। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसको हम लोग डिस्क्राइब नहीं करेंगे। सिर्फ हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को लेकर चलेंगे, ताकि आप लोग एग्जाम में हूबहू आंसर लिखकर इस वीडियो वाले आंसर को लिखकर आप लोग अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँ। तो देखिए, भक्ति काल में निर्गुण भक्ति प्रेम मार्गी शाखा जो है उसका मतलब बहुत अत्यंत और महत्वपूर्ण स्थान भी है। निर्गुण भक्ति की 2 शाखाएं प्रमुख मानी जाती हैं, एक है ज्ञान मार्गी और दूसरा है प्रेम मार्गी। निर्गुण भक्ति की देखिए, भक्ति काल को 2 भाग में डिवाइड किया गया था। एक हो गया सगुण भक्ति, दूसरा हो गया निर्गुण भक्ति। तो सगुण भक्ति को अलग अलग कवियों द्वारा माना गया, फिर निर्गुण भक्ति को ज्ञान मार्गी कवि और प्रेम मार्गी कवियों द्वारा अलग किया गया। तो प्रेम मार्गी शाखा को सामान्यतः सूफी काव्य परंपरा कहा जाता है। उसी प्रेम मार्गी शाखा को सूफी काव्य परंपरा कहा जाता है। इस परंपरा पर इस्लाम को सूफी दर्शन तथा भारतीय आध्यात्मिक चिंतन का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। सूफी कवियों ने प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन मानते हुए हिंदी साहित्य को एक नई सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दिशा प्रदान की। ठीक है। मतलब सूफी कवियों ने क्या किया, प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का रास्ता बताया। मतलब सभी जीवों से आप प्रेम करिए, आपको ईश्वर मिलेंगे। प्रेम मार्गी कवियों का कहना था, क्योंकि प्रेम मार्गी कवि हैं तो प्रेम की ही बात करेंगे, और जो ज्ञान मार्गी कवि थे वो ज्ञान की बात करेंगे कि ज्ञान से ईश्वर मिलते हैं। मतलब इजी बातें हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। तो आगे हम लोग बात करेंगे सामान्य परिचय में हमें कौन कौन सी चीज़ों को देखना है। तो सामान्य परिचय के अंदर हमें इन सारी चीज़ों को देखना है। देखिए, पहला है निर्गुण प्रेम मार्गी काव्य परंपरा का उद्भव कैसे हुआ। उसके बाद है सूफी मत का आधार क्या है। तीसरे नंबर पर है भारतीय और सूफी संस्कृति का समन्वय क्या है। चौथा है काव्य का स्वरूप। पांचवा है भाषा और शैली। 6 नंबर का है प्रमुख सूफी कवि कौन कौन से हैं, ये भी तो जानना बहुत जरूरी है। प्रमुख उनकी लेखनी कौन कौन सी हैं, कृतियां मतलब क्या क्या उन्होंने समाज को या फिर साहित्य को दिया है, हिंदी साहित्य में उनका क्या योगदान है। इन सारी चीज़ों को कवर करने का मतलब ही है उनके परिचय को देना। सिर्फ परिचय पूछा गया है इस वाले पॉइंट में। नेक्स्ट हम इनकी विशेषताओं की बात करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। तो अगर आप लोगों के एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए परंपराएं मतलब प्रेम मार्गी सूफी का बस परंपरा का अगर पूछ लेता है, तो आप लोग इस आंसर को हूबहू लिख देना। ठीक है। पहला हो गया निर्गुण प्रेम मार्गी काव्य परंपरा का उद्भव, मतलब कैसे उसका विकास हुआ, उद्भव कैसे हुआ, कैसे जन्म हुआ। तो निर्गुण प्रेम मार्गी काव्य परंपरा का विकास मध्यकालीन हिंदी साहित्य के भक्ति काल में हुआ, और उस समय भारत में सूफी संतों के विचारों का व्यापक प्रभाव था।
तो भारतीय सांस्कृतिक वातावरण और सूफी आध्यात्मिक दर्शन के समन्वय से इस परंपरा का निर्माण हुआ और यह परंपरा प्रेम और आध्यात्मिक साधना पर आधारित साहित्यिक धारा के रूप में विकसित हुई। मतलब जो निर्गुण प्रेम मार्गी काव्य परंपरा था वो मध्यकाल में आया, ठीक है, भक्ति काल के मिडिल में आया। और उस समय में जब आया तो जो भारत था उस पर मतलब सूफी संतों का ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा था। तो सूफी संत जो थे और मिडिल में आया तो उन्हीं के साथ उनका उसका संबंध हो गया और ये परंपरा जो है उन्होंने कहा कि प्रेम और आध्यात्मिक साधना पर आधारित है। दूसरा है सूफी मत का आधार। ये देखिए, सूफी शब्द इस्लाम के उन संतों के लिए प्रयुक्त होता है। सूफी किनको कहा गया है? सबसे पहले तो यही जानना है कि सूफी कौन है। तो सूफी इस्लाम धर्म के वह संत हैं जो ईश्वर प्राप्ति के प्रति प्रेम, आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक साधना को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मानते हैं। सूफी वही है जो मतलब इस्लाम धर्म के अंदर वही संत हैं जो आत्मा की शुद्धि के लिए प्रेम और आध्यात्मिक साधना को महत्वपूर्ण मानते हैं। उनके अनुसार बाहरी आडंबर का मतलब हो गया दिखावा, ठीक है। तो बाहरी दिखावे से अधिक महत्व आंतरिक पवित्रता का है, मतलब भीतरी पवित्रता होना बहुत जरूरी है। यही विचार आगे चलकर सूफी काव्य परंपरा का आधार बने और हिंदी साहित्य को नई दिशा मिली। तीसरा नंबर बिंदु है भारतीय और सूफी संस्कृति का समन्वय। मतलब क्या संबंध है? तो इस काव्य परंपरा में भारतीय भक्ति परंपरा तथा इस्लामी सूफी दर्शन का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। सूफी कवियों ने दो परंपराओं के श्रेष्ठ तत्वों को अपनाकर ऐसा साहित्य रचा जो सभी वर्गों के लिए समान रूप से ग्राह्य बना। ग्राह्य मत का मतलब हो गया ग्रहण करने योग्य बना। सूफी कवियों ने क्या किया? इस्लामी सूफी समन्वय मतलब सूफी कवियों ने दोनों परंपराओं के साथ मिलाकर ऐसी साहित्य रचा जो कि दोनों परंपराओं के लिए ग्रहण करने योग्य हो गया। यही समन्वय इस परंपरा की महत्वपूर्ण पहचान है। अगला है हमारा चौथा नंबर, काव्य का स्वरूप। तो सूफी काव्य परंपरा में मुख्य रूप से प्रेमाख्यान काव्यों की रचना हुई है। मतलब ज्यादा से ज्यादातर प्रेम की ही बात हुई है और इन काव्यों में कथा के माध्यम से आध्यात्मिक जीवन का संदेश दिया गया है। प्रेम कथाएं केवल मनोरंजन का साधन नहीं थी बल्कि उनके माध्यम से मनुष्य और ईश्वर के संबंध को सांकेतिक रूप में व्यक्त किया गया। इससे यह परंपरा हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान प्राप्त करती है। अगला है भाषा और शैली। देखिए, सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं के लिए कौन कौन सी भाषा को अपनाया? अवधी भाषा, अवधी, हिंदवी तथा लोक भाषाओं का प्रयोग किया उन्होंने अपनी रचनाओं के लिए। सरल और सहज भाषा के कारण उनका साहित्य जनसाधारण तक आसानी से पहुंचा और लोक भाषा के प्रयोग ने हिंदी साहित्य के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया और सूफी काव्य को व्यापक लोकप्रियता भी मिली। छठा नंबर बिंदु है प्रमुख सूफी कवि कौन कौन है? तो देखिए, निर्गुण प्रेम मार्गी काव्य परंपरा के प्रमुख जो कवि हैं वो हैं मुल्ला दाऊद, कुतुबन, मंझन, मलिक मोहम्मद जायसी, उस्मान तथा शेख नबी का उल्लेख किया जाता है। इन कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से सूफी विचारधारा का प्रभावशाली प्रसार किया और हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया। अगला है प्रमुख इनके द्वारा लिखित कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो इन परंपराओं के प्रमुख जो रचनाएं हैं या फिर कृतियां जो हैं वो है चंदायन, मृगावती, मधुमालती, पद्मावत, चित्रावली तथा ज्ञानदीप। विशेष रूप से ये सारी रचनाएं उल्लेखनीय हैं और ये सभी के सभी प्रेम पर आधारित हैं। इनमें मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत को सूफी काव्य परंपरा का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कृति माना जाता है। इन ग्रंथों ने हिंदी साहित्य को नई पहचान प्रदान की थी। आठवां नंबर है हिंदी साहित्य में योगदान इन्होंने क्या किया? तो जो भी रचना रचे वो तो हिंदी साहित्य के लिए ही हुआ, लेकिन निर्गुण प्रेम मार्गी काव्य परंपरा ने हिंदी साहित्य को नई विषय वस्तु, सांस्कृतिक समन्वय और आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान की। इसने लोक भाषाओं को साहित्यिक प्रतिष्ठा दिलाई तथा प्रेम और मानवता के संदेश को व्यापक रूप से प्रसारित किया। हिंदी साहित्य के विकास में इसका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। निष्कर्ष के तौर पर अगर बात करें तो जा सकता है कि निर्गुण प्रेम मार्गी सूफी काव्य परंपरा मतलब हिंदी भक्ति काल की एक महत्वपूर्ण साहित्यिक धारा है। यह भारतीय और इस्लामी सांस्कृतिक समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। सूफी कवियों ने प्रेम, मानवता और आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया। इसलिए यह परंपरा आज भी साहित्यिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और एग्जाम के लिए तो बिल्कुल ही 100% आप लोगों के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले ये PDF हैं।
तो इसके लिए मतलब अगर आपको पीडीएफ चाहिए फर्स्ट सेमेस्टर का फुल कोर्स अगर आपको चाहिए तो आप मतलब डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, उससे कांटेक्ट करके ओनली मैसेज, ठीक है, ओनली टेक्स्ट मैसेज करके अगर आप लोग चाहें तो ओनली 99 में, ध्यान से सुनिएगा, ओनली 99 में आप लोगों को ये इसका कोर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बिल्कुल पीडीएफ फॉर्मेट में, ई बुक के साथ। मतलब ई बुक मतलब पीडीएफ के तौर पे आप लोगों को सारी फर्स्ट सेमेस्टर डीएससी 101 का पूरा नोट्स मिल जाएगा। उसके लिए आप लोग दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके सारी जानकारी ले सकते हैं। और बाकी वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और जाकर सारी चीज़ों को देखिए। मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।